हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आपका शिवम स्वागत करता हूं शिवम जीस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना चाहिए कि वो चीज एक्चुअल में है क्या। तो आज का टॉपिक होगा एमएसपी। तो एमएसपी है क्या? ठीक है, एमएसपी क्या है भैया? तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। ठीक है, एमएसपी क्या है भैया? तो सरकार द्वारा मिनिमम प्राइस की गारंटी, मतलब सरकार द्वारा कम से कम कीमत की गारंटी। किसकी गारंटी दे रहा है भैया? तो फसलों की गारंटी। जब किसान अपना फसल बोता है तो उस फसल बोने से पहले ही सरकार उस फसल की कीमत तय कर देती है कि सरकार कितने रुपए प्रति कुंटल या कितने रुपए प्रति किलो सरकार किसान से खरीदेगा। ठीक है, तो देखिए जब किसान अपना फसल बोता है तो उस फसल बोने से पहले ही सरकार उस फसल की कीमत तय कर देती है कि हम कितने रुपए, जब तुम्हारा फसल हो जाएगा तो हम कितने रुपए प्रति कुंटल या कितने रुपए प्रति किलो हम तुमसे खरीदेंगे। एक किसानों को आश्वासन देती है कि हम तुमसे फसल खरीदेंगे, इतने रुपए प्रति कुंटल हम खरीदेंगे फसल। आप कृषि करिए। ठीक है, किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए किसानों के फसल की कीमत तय कर देती है। ठीक है, ये हमारा देश का दुर्भाग्य कहा जाए कि सौभाग्य कहा जाए, जो भी कहा जाए, किसान फसल बोए, किसान मेहनत करे, किसान यदि बारिश हो गया चाहे कोई आपदा हो गया तो घटा चाहे घटा सहे किसान, परंतु कीमत कौन तय करता है भैया? तो सरकार। ऑफिस में बैठकर अधिकारी लोग तय कर देते हैं कि किसान का फसल कितना रुपए प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। ठीक है, हमारे देश का सौभाग्य कहा जाए कि दुर्भाग्य कहा जाए, यही है हमारा देश महान। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सरकार क्या है भैया? सरकार द्वारा मिनिमम प्राइस की गारंटी। ठीक है, किसानों की आय की सुरक्षा का एक तरीका है। मतलब किसानों का आय कैसे है भैया? तो किसानों का आय, अपना फसल जब बेच देते हैं तो उनसे कुछ पैसा मिलता है, तो किसानों का वही आय है। जैसे कोई भी सरकारी एम्प्लॉय है तो वो मतलब गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉय है तो वो सरकार का जैसे जॉब करता है तो उसको पैसा मिलता है, तो उसकी आय वो हो गई। और किसानों की आय क्या हो गया भैया? तो किसान जो फसल बोता है उस फसल को बेचता है, और जो बेचता है उससे जो पैसा मिलता है किसानों की, वही आय हो गया। ठीक है, तो सरकार द्वारा मिनिमम प्राइस की गारंटी और किसानों की आय की सुरक्षा का एक तरीका है। क्या है भैया? एमएसपी है। ठीक है, जो कि एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, देखिए सरकार, जैसे धान का ये वक्त चल रहा है, धान का सीजन चल रहा है, धान का कटाई वर्तमान में हो रहा है, तो देखिए सरकार जब धान बोया जा रहा होगा तभी धान की कीमत सरकार तय कर दी होगी कि धान की कीमत कितना रुपए प्रति कुंटल हम तुमसे खरीदेंगे। तो वर्तमान में धान का सीजन चल रहा है, तो जब धान बोया जा रहा होगा तभी सरकार ने एक लिस्ट जारी कर दिया होगा कि धान का कीमत कितने रुपए प्रति कुंटल हम तुमसे खरीदेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में धान का कीमत है 2369 रुपए प्रति कुंटल। कितना है वर्तमान में धान का कीमत? 2369 रुपए प्रति कुंटल। मतलब एक कुंटल का दाम 2369 रुपए है। ठीक है, देखिए एमएसपी क्यों सरकार निकालती है? तो देखिए एक वक्त ऐसा था जब कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जब आप किसान कोई भी फसल बोता है उस समय उस फसल की कीमत तो बहुत हाई होता है, मतलब उसका मूल्य जो होता है बाजारों में बहुत महंगा बिकाता है। परंतु जब किसान का फसल अवेलेबल हो जाता है, वो जाता है बाजार में बेचने की, जब किसान बेचने जाता है तो उसका जो कीमत होता है उसका घट जाता है। तो वही जो उसकी कीमत सुरक्षा एक कीमत तय करती है कि आप फसल बोइए। ठीक है, और उस पर जैसे जब फसल बोएंगे आप, तो जब आप फसल बोइए उसकी गारंटी हम लेते हैं कि कितने रुपए प्रति कुंटल बेचा जाएगा। ठीक है, तो वर्ष में देखिए एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार होता है। एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार होता है। पहला खरीफ फसल बोने से पहले और दूसरा रबी फसल बोने से पहले। ठीक है, पहला क्या भैया? खरीफ फसल जब बोया जाता है उससे पहले ही एमएसपी की घोषणा हो जाता है
खरीफ फसल बोने से पहले ही एमएसपी की घोषणा हो जाता है, और दूसरा रबी फसल बोने से पहले ही एमएसपी की घोषणा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि वर्ष में एमएसपी की घोषणा सरकार कितनी बार करती है, तो वर्ष में 2 बार करती है। कितनी बार? 2 बार करती है। सरकार एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार करती है, पहला खरीफ फसल बोने से पहले और दूसरा रबी फसल बोने से पहले। ठीक है, खरीफ फसल क्या है भैया? तो वह फसल जो बरसात के मौसम में बोया जाता है, मतलब बरसात जून जुलाई में बरसात चालू हो जाता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। इसका खरीफ फसल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, चाहे हाईलाइटेड एग्जाम्पल बोले तो धान है। क्या है? धान है। खरीफ फसल जब मौसम, जैसे जब बारिश का मौसम होता है तो खरीफ फसल को बोया जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है। ठीक है, खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आता है भैया? धान आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, अरहर आता है। गांव के लोग तो बाजरा का लिट्टी भी खाते हैं। ठीक है, देखिए एमएसपी के अंतर्गत कुल 22 फसलों को रखा गया है। 22 फसलों को सरकार कीमत तय कर देती है कि आपके जो फसल है उसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, तो एमएसपी के अंतर्गत कुल 22 फसलों को रखा गया है, जिसमें से 14 खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है और 2 व्यावसायिक फसल है। व्यावसायिक फसल क्या है भैया? तो वह फसल जो व्यापार करने के उद्देश्य से बोया जाता है, वह फसल। व्यावसायिक फसल क्या है भैया? तो वह फसल जो व्यापार करने के उद्देश्य से बोया जाता है, उसे हम व्यापारिक फसल कहते हैं। व्यापारिक फसल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है भैया? गन्ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? गन्ना। देखिए, जब किसान गन्ना उत्पादन करता है तो एक व्यापारी आकर सीधे गन्ना खरीदता है और गन्ना को सीधे मिल में ले जाकर चीनी बना देता है, और चीनी व्यापार कर देता है, तो चीनी को बेच देता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है भैया? व्यापारिक फसल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल गन्ना है। ठीक है, एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार होता है, पहला खरीफ फसल बोने से पहले और दूसरा रबी फसल बोने से पहले। ठीक है, ठीक है, जिसमें से 14 खरीफ फसल था, 6 रबी फसल था और 2 व्यावसायिक फसल था। ठीक है, एमएसपी का सुझाव कौन देता है? मतलब जब कोई भी फसल होता है उसकी कीमत कितना होगा, इसका सुझाव कौन देता है? एमएसपी का सुझाव कौन देता है भैया? तो सीएसीपी, जिसे हम बोलते हैं कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस, एक प्रकार का एक संस्था है। क्या भैया? एक संस्था है। एमएसपी का सुझाव एक संस्था देता है, जो कि जिसका नाम है सीएसीपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएसीपी, जिसे हम बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, एमएसपी का सुझाव देता है। यह मतलब संस्था सुझाव देता है कि देखिए धान की कीमत कितना होना चाहिए, एक तरह से सुझाव देता है। क्या? एक तरह से सुझाव देता है कि धान की कीमत कितना होना चाहिए और गेहूं की कीमत कितना होना चाहिए, अरहर की कीमत कितना होना चाहिए, एक प्रकार से सुझाव देता है। तो एमएसपी का सुझाव कौन देता है भैया? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुआ था? सीएसीपी की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, सीएसीपी की स्थापना मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना 1965 में हुआ था। उस समय वर्ष 1965 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस संस्था की स्थापना किया था। एमएसपी का सुझाव कौन देता है भैया? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइस। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1965 में हुआ। और इसको स्थापना कौन किया था भैया? तो भारत के प्रधानमंत्री, मतलब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। मैं तत्कालीन क्यों बोल रहा हूं? तत्कालीन का अर्थ होता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब इस समय कौन प्रधानमंत्री है, तो वर्तमान हम बोलेंगे। वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। परंतु 1965 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम ये बोलेंगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, उसके बाद एमएसपी का मंजूरी कौन करता है? मतलब कि ठीक है भैया, आपने जो सुझाव दिया, ठीक है, मतलब आपने सुझाव दिया कि 2369 रुपये पर कुंटल धान का कीमत होना चाहिए, तो एक बोर्ड बनाया गया है कि ठीक है भैया हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं सिग्नेचर कर दिया कि ठीक है भैया आपने इतना सुझाव दिया है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है आपका सुझाव मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो एमएसपी का मंजूरी कौन करता है? मतलब कि उसका रेट कौन फिक्स करता है?
CCEA, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। एक समिति बनाया जाता है, एक समिति बनाया जाता है जो कि जो MSP का सुझाव आया है उस पर गहन मंथन किया जाता है कि क्या मतलब धान की कीमत इतना होना चाहिए, गेहूं की कीमत इतना होना चाहिए, अरहर की कीमत इतना होना चाहिए, ज्वार का कीमत इतना होना चाहिए। एक प्रकार से एक समिति बनाया जाता है जिसे हम आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति कहते हैं। यही सुझाव को मंजूरी देता है, मतलब MSP का मंजूरी कौन देता है? CCEA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CCEA, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। ठीक है। MSP का उद्देश्य क्या है भैया? MSP का उद्देश्य, जैसे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका एक उद्देश्य होगा ना कि मुझे पुलिस में जाना है, मतलब पुलिस बनना है, SI मतलब दरोगा बनना है, हमें SDM बनना है, मतलब SP बनना है। आपका कोई उद्देश्य होगा ना। वैसे ही MSP का क्या उद्देश्य है? तो किसानों की कृषि उत्पादन की कीमत की सुरक्षा प्रदान करना। मतलब किसान जो भी उत्पादन करता है उसकी कीमत का मतलब जो सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। MSP के क्या उद्देश्य भैया? तो किसानों को कृषि उत्पादन की कीमत से सुरक्षा प्रदान करना, मतलब जो भी किसान उत्पादन करता है उसकी कीमत का सुरक्षा करते हैं। ठीक है। MSP एक तरह से किसानों की जो कीमत, किसानों का जो फसल होता है उसकी कीमत तय करती है कि कितने रुपए प्रति कुंटल खरीदा जाएगा। ठीक है। देखिए MSP जैसे आपकी, जैसे धान की कीमत वर्तमान में 2369 रुपये है। तो यदि 23 मान लीजिए, सपोज 23 रुपये, 2369 में बार बार ना बोलकर 2300 मैं बोलूँगा। ठीक है। तो वर्तमान में सरकार ने MSP मतलब धान की कीमत 2300 किया है। यदि आपसे कोई धान 2400, चाहे 2800, चाहे 3000 रुपये पर कुंटल खरीदा है तो आप बेच दीजिए उसे। परंतु ये सरकार कहती है कि जब धान की कीमत, जैसे वर्तमान में धान का सीजन चल रहा है, तो मैं धान को ही एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आपसे। ठीक है। जैसे वर्तमान में 2300 पर कुंटल सरकार ने कीमत तय किया है कि धान को पर कुंटल 2300 रुपये हम लेंगे। यदि आपको कोई 2500 रुपये दे रहा है पर कुंटल, 2800 रुपये पर कुंटल दे रहा है, तो आप उसको बेच दीजिए। चाहे 3000 दे रहा है तो उसको आप बेच दीजिए। परंतु कोई व्यापारी आपसे 1400, 2000 रुपये, 1800 रुपये पर कुंटल ले रहा है आपसे, तो आप उसे ना बेचकर मुझे बेचिए। मैंने आपको फसल बोने से पहले ये गारंटी दिया था कि आपके फसल मतलब आपके धान की कीमत 2369 रुपये पर कुंटल हम आपसे खरीदेंगे। तो आप MSP मतलब मुझे आप बेचिए 2369 रुपये। मतलब कोई भी व्यापारी आपसे कम रुपए में ले रहा है तो आप उसे ना बेचकर आप मुझे बेचिए। मैंने फसल बोने से पहले ही आपकी गारंटी दे दिया था कि आपकी फसल को हम कितने रुपए पर कुंटल हम खरीदेंगे। ये एक तरह से MSP है। ठीक है। देखिए MSP क्या था भैया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब किसान अपना फसल बोता है तो उस फसल बोने से पहले ही, जब किसान अपना फसल बोता है तो उस फसल बोने से पहले ही सरकार उस फसल की कीमत तय कर देती है कि वो कितने रुपए प्रति किलो चाहे कितने रुपए प्रति कुंटल खरीदेगी। ठीक है। तो जब किसान का फसल हो जाता है तो कहाँ बेचने जाता है? FCI गोदाम में बेचने जाता है, जिसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। इसका FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब सरकार किसानों की फसल की कीमत तय कर देती है, तो जब किसान का फसल हो जाता है तो फसल बेचने कहाँ जाता है? तो किसान अपना फसल FCI गोदाम में बेचने जाता है, जिसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं सोसाइटी। क्या बोलते हैं भैया? सोसाइटी। आप लोगों ने सुना होगा कि पिताजी ने सोसाइटी पे धान बेचा है तो उसकी बहुत रुपए, मतलब जो भी धान के हिसाब से इतने रुपए मिले हैं। ठीक है। तो आपने सुना होगा सोसाइटी, जिसे हम FCI गोदाम बोलते हैं। FCI का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं भैया? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। FCI देखिए, FCI अपने जैसे कि 10 गांव में एक सरकार गोदाम बना देती है, 10 गांव में एक सरकार गोदाम बना देती है। इस गांव के भी लोग यहाँ बेचेंगे, इस गांव के भी यहाँ बेचेंगे, इस गांव के भी यहाँ, मतलब अगल बगल क्षेत्र के लोग इस गोदाम में बेचेंगे। तो यही FCI गोदाम होता है। ठीक है। FCI गोदाम में घोटाला कैसे होता है? तो FCI गोदाम में जो लोग मतलब अधिकारी कहें चाहे इनके मेंबर लोग कहें, तो ये लोग अधिक से अधिक किसान से ना फसल खरीद कर या व्यापारी से खरीदना चाहते हैं।
तो देखिए हम भी किसान के लड़के हैं, तो हम भली भांति देखे हैं, हमने देखा भी है कि कैसे किसानों पे अत्याचार हुआ है, और हम दो दो लाइन बता भी देते हैं। देखिए, जब किसान अपना ट्रैक्टर में कस कर जब जाता है गोदाम पे बेचने, तो इन लोग क्या कहेंगे कि नहीं, आज आपका नंबर नहीं है। आगे तो 5-6 दिन दौड़ाएगा आपको, कहेगा कि आपका नंबर नहीं आया, बोरा नहीं है, जगह नहीं है गोदाम में, आप कल आइए, परसों आइए। जो किसान को 2 रुपये मिल रहा है, वो 4 रुपये घटा हो जाता है। तो किसान क्या करता है, भैया? तो व्यापारी को बेच देता है। क्या करता है? व्यापारी को बेच देता है। जैसे जैसे देखिए, वर्तमान में धान की कीमत कितना है? 2300। मान लीजिए 2300, हमने माना कि 2300, एक तरह से सपोज कर लीजिए कि 2300 प्रति क्विंटल है। वर्तमान में धान की कीमत वर्तमान में आप मान लीजिए कि 2369 रुपये पर क्विंटल है, परंतु हमने माना है एक वैल्यू 2300 रुपये। एक क्विंटल का दाम कितना है? 2300 रुपये। सरकार का रेट है। क्या? सरकार का रेट है। सरकार का रेट है। परंतु व्यापारी लोग ट्रैक्टर लेके गांव गांव घूमते रहते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हम किसान से ही सीधा खरीद लें। तो व्यापारी लोग का रेट क्या होता है? 2000 रुपये। 2000 रुपये पर क्विंटल। 2000 रुपये पर क्विंटल। तो देखिए, व्यापारी धान पर कुंटल कितना खरीदता है? 2000 रुपये। परंतु सरकार कितना कुंटल खरीदता है भैया? तो 2300 रुपये पर कुंटल सरकार खरीदता है, और 2000 रुपये पर कुंटल व्यापारी खरीदता है। तो मतलब किसान चाहेगा ना कि हम सरकार को ही बेचें, हम क्यों व्यापारी को बेचें? व्यापारी तो कम रुपए में ले रहा है हमारा धान, तो हम सरकार को बेचें। तो यह अपना मतलब बोरी में कस उस के जाता है एफसीआई गोदाम में। कहाँ जाता है? एफसीआई गोदाम में जाता है। एफसीआई गोदाम में जाता है, यह बेचने जाता है। तो एफसीआई गोदाम वाले क्या करेंगे? देखिए करप्शन, देखिए क्या कहेंगे कि आप आज मत आइए, आप कल आइएगा। जब कल पहुंचेंगे तो कहेंगे नहीं 2 दिन बाद आइए, जब 2 दिन बाद पहुंचेंगे तो कहेंगे नहीं 3 दिन बाद आइए। हम भी किसान के फैमिली से हैं, हमने ये सहा है, हमने देखा है पिताजी को जाते आते, तो हम बता रहे हैं। तो ये लोग अधिक से अधिक सोचते हैं कि किसान से ना धान खरीद कर, चाहे किसान से कोई भी फसल ना खरीद कर, हम व्यापारी से खरीदे। ठीक है, क्यों खरीदे भैया? तो व्यापारी तो 2000 रुपये पर कुंटल खरीदा है, ये क्या करेगा? एफसीआई वाले को क्या करेगा कि इसको ये 2200 रुपये पर कुंटल से बेच देगा। एक तरह से 2200 रुपये पर कुंटल से बेच देगा। तो इसको तो प्रॉफिट हो गया। जो धान 2300 में खरीदना था उसको 2200 रुपये मिला, तो किसान से क्यों खरीदे? व्यापारी से ना खरीदेगा। तो देखिए 2300, तो किसान को घाटा 3 रुपये, सोचता है कि क्या, क्यों मैं घाटा में जाऊं, क्यों 3 रुपये में कर कम, मतलब 3 रुपये पर कुंटल पे क्यों कम करूं? मैं सीधा 3 रुपये पर किलो, ऐसे माने तो 300 रुपये पर कुंटल। 300 रुपये पर कुंटल में क्यों कम में बेचूं? मैं सीधा सरकार को ना बेच दूं। तो ये जाता है अपना लेकर, परंतु ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, आप आज मत आइए, कल आइए, परसों आइए, 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए। तो भैया ये किसान हार जाता है, एक तरह से मान लीजिए तो हार जाता है। वो क्या करता है कि ट्रैक्टर का भाड़ा दे कि अपना मूलधन बचाए। तो ये एफसीआई गोदाम में ना बेचकर वो क्या करता है? व्यापारी को बेच देता है। क्या करता है? व्यापारी को बेच देता है। एक सेकेंड, हम इंक भर लें। देखिए, एक तरह से हम आपको समझाएं तो मान लीजिए कि एक किसान के पास 50 कुंटल धान हुआ, एक कुंटल में 100 किलो, तो कुल कितना किलो हुआ भैया? कितना? 5000 केजी। ठीक है। एक किसान ने 50 कुंटल धान उत्पादन किया, तो एक कुंटल में 100 किलो, तो 50 गुणे 100 करेंगे तो कुल कितना किलो हो जाएगा? तो 5000 किलो हो जाएगा। ठीक है। तो यह क्या करेगा भैया? तो देखिए, इससे गवर्नमेंट 2300 रुपये खरीद रहा है, और व्यापारी कितना खरीद रहा है? 2000 रुपये खरीद रहा है। तो पर कुंटल पे इसको 300 रुपये घाटा हो रहा है। पर कुंटल पे इसको 300 घाटा हो रहा है।
पर कुंटल पे इसको 300 घाटा हो रहा है, तो व्यापारी को क्यों बेचे? या गवर्नमेंट को नहीं बेचे, सरकार को बेचना चाहेगा। तो ये लेके जाएगा अपना धान, ये अपना धान लेके जाएगा एफसीआई गोदाम में, तो इसको 10 दिन दौड़ाएगा एफसीआई वाला, गोदाम वाला 10 दिन दौड़ाएगा कि आज बोरा नहीं है, आज गोदाम में जगह नहीं है, तो मतलब बहुत बहाना बनाएगा। तो यह किसान एक तरह से हार कर क्या करता है, व्यापारी को बेच देता है। तो पर कुंटल पे 300 रुपये इसको लॉस हुआ, पर कुंटल पे 300 रुपये लॉस हुआ। एक तरह से माने तो 500 के जी पे 3 रुपये, 500 के जी गुणे 3 रुपये, 1 किलो पे 3 रुपये लॉस हो रहा है। तो 5,000 किलो पे कितना लॉस हुआ भैया? तो 15,000 रुपये लॉस हुआ। देखिए आपने, यही होता है करप्शन। देखिए एक लोग ने कहा था कि करप्शन एक कैंसर होता है, करप्शन एक कैंसर है, जिसको जितना जल्दी इसको खत्म करें उतना ही बेहतर है। जिस प्रकार कैंसर एक शरीर को खत्म कर देता है, वैसे ही करप्शन एक पूरे समाज को गंदा कर देता है। करप्शन कौन करता है? करप्शन हम ही और आपके साथ जो समाज में रह रहे हैं लोग, वही करप्शन करते हैं। तो जितना अधिक से अधिक करप्शन को खत्म किया जाए उतना ही बेहतर है। देखिए करप्शन एक लोग नहीं करता है, करप्शन चैन बाई चैन चलता है, करप्शन चैन बाई चैन चलता है। करप्ट एक नहीं होता है, करप्ट पूरा विभाग होता है। न तो किसको हिम्मत नहीं है कि करप्ट करे, मतलब करप्शन करे, पूरा एक तरह से विभाग होता है। आप कहीं भी जाइए तो करप्शन का एक चैन बना हुआ था। तो कहा ही गया है, मतलब एक बहुत बड़े विद्वान कहें तो जो भी कहें, एक विद्वान ने कहा था कि करप्शन एक कैंसर की भांति होता है, जिसको जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना ही अच्छा होगा, हमारे देश के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी। अधिक फसलों की कीमत में वृद्धि, किस फसल का दाम सबसे अधिक बढ़ा है? तो नाइजर तिल, जिसे हम राम तिल बोलते हैं। राम भगवान काले थे, जिसको हम काला तिल भी बोल सकते हैं। तो नाइजर तिल जिसे हम नाइजर सीड जिसे हम काला तिल बोलते हैं, इसकी कीमत में 82% वृद्धि हुआ है। मतलब जितना भी इसका कीमत था, उसके कुल कीमत का 82% वृद्धि हुआ है। तो वर्ष 2025 में सबसे अधिक एमएसपी किसका हुआ है भैया? तो रामसर तिल का हुआ है, जिसे हम काला तिल बोलते हैं। पर क्विंटल भैया 820 रुपये वृद्धि हुआ है। उसके बाद रागी एक तरह से खाद्यान्न है, इसका भैया 596 रुपये पर क्विंटल वृद्धि हुआ है। और तीसरा क्या भैया? कपास, इसका कितना वृद्धि हुआ है? तो 589 रुपये पर क्विंटल इसका वृद्धि हुआ है। तो ये यदि आप लोग स्टेट मतलब पीसीएस की तैयारी करते होंगे, चाहे जो भी, यदि देखिए इतना डीप में तो पीसीएस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपटीटिव एग्जाम के लिए पूछेगा एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, एमएसपी वर्तमान में ऐसे ऐसे पूछ सकता है। परंतु पीसीएस लेवल का क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वाधिक फसलों की कीमत में वृद्धि किस फसल का हुआ है? तो पहला नाइजर सीड जिसे हम काला तिल बोलते हैं, कुल 82% हुआ है, मतलब 820 रुपये पर क्विंटल वृद्धि हुआ है। और दूसरा क्या है? रागी, इस पे कितना क्विंटल वृद्धि, मतलब कितने रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि हुआ है? तो 596 रुपये पर क्विंटल वृद्धि हुआ है। और तीसरा क्या है? कपास, जिसपे 589 रुपये पर क्विंटल इसकी कीमत बढ़ी है, मतलब वृद्धि हुआ है। ठीक है। और वर्तमान में चावल कैसे हम बोल सकते हैं? चावल धान बोल रहे हैं। वर्तमान में धान की कीमत क्या है? तो 2369 रुपये पर क्विंटल एमएसपी। सरकार ने इसकी घोषणा किया है कि 2369 रुपये पर क्विंटल सरकार किसानों से धान खरीदेगी। और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो भी धान है वो व्यापारी को ना बेचकर आप सीधा जाके एमएसपी मतलब एफसीआई गोदाम में जाके बेचें। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो यदि जो भी हमें त्रुटि हुआ होगा तो हमें क्षमा करिएगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आया है, और उसको हम सुधारेंगे। ठीक है। यदि आपको राइटिंग भी हमारा समझ में नहीं आता है तो उसको भी आप लोग कमेंट करिए कि सर आपके लिखने की शैली जो है
उसको आप चेंज करिए। आपकी लिखावट समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद।